हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश शाह में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जीके के 25 क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आजकल रेलवे एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के फर्स्ट प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? भारत में कितने जलमार्ग जो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की विशालतम सड़क प्राणियों में भारत में कौन सा स्थान है? विश्व की विशालतम सड़क प्राणियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय दूसरा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80%। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल हाईवे 7 NH 7। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जामनगर। चलिए अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5वां। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है, बुक्सा बाग परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बेट नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, किस उद्यान में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, काजीरंगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। चलिए इसका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य की नेपाल से मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु। जून से सितंबर के बीच वर्षा ऋतु रहती है। चलिए अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केरल का तमिलनाडु से मिलता है? निम्न में कौन केरल को तमिलनाडु से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पालघाट। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री का। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का आरंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी। चलिए अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 भागों में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्ठ। कनिष्ठ ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।